कि होली 2 को है या 3 को है। तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं, आप नया मकान खरीद रहे हैं, आप कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। जय श्री रामानु सरकार, जय महामाई। आज हम बात करेंगे होलाष्टक पर। होलाष्टक क्या होते हैं? होलाष्टक कब मनाए जाते हैं? और अगर सावधानी न रखें तो क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं? और कौन से काम हमें करने चाहिए और कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए? होलाष्टक होते क्या हैं? हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को मारने की खूब कोशिश की, लेकिन जब वो कोशिश करते-करते थक गया, तो इन 8 दिनों में उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। हिरण्यकश्यपु ने हर प्रकार का तिकड़म बिठा के कोशिश कर ली कि प्रहलाद को मार डालो, नहीं मार पाया, तो फिर अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका की गोद में प्रहलाद जी को बिठाकर आग लगा दी गई। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार होलिका को न जलने का वरदान था, लेकिन क्योंकि वो एक भक्त को सता रही थी, तो उसमें वो जल गई और प्रहलाद जी बच गए। तो भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ और हिरण्यकश्यपु को मार दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद भगवान विष्णु ने इन 8 दिनों को निंदनीय बताया, क्योंकि इन 8 दिनों में हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को बड़ा सताया था। तो तब से ये होलाष्टक का शुरू हो गया। इसके अलावा शिव पुराण में एक और कथा आती है, उसके अनुसार कामदेव को भगवान शिव ने इन्हीं दिनों के अंदर 8 दिनों के अंदर कृत्तिका नक्षत्र में ही भस्म किया था। अंदर के राक्षस और बाहर के राक्षस को मारने का ये समय है। तो वैसे देखें तो शुभ समय ही है, लेकिन मांगलिक कामों के लिए उचित नहीं है। मांग काम जैसे 16 संस्कार हो गए, नामकरण संस्कार हो गया, कर्णवेधन संस्कार हो गया। 16 संस्कारों में केवल अंतिम संस्कार तो वो तो मजबूरी होती है, करना होता है, बाकी उसके अलावा 15 संस्कार इसमें नहीं करने होते। आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं, आप नया मकान खरीद रहे हैं, आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो वो काम इसमें नहीं करना इन 8 दिनों में। आप अगर कोई बड़ी पूजा करवा रहे हैं, कोई अनुष्ठान करवा रहे हैं, तो वो भी मांगलिक कार्यों में आता है, वो भी नहीं करवाना। तो फिर क्या कर सकते हैं? अगर आप खुद पूजा करना चाहें तो वो शुरू कर सकते हैं। काम को करने से ज्यादा निषेध का ध्यान रखना जरूरी होता है। क्या करें से अच्छा है, क्या न करें, उसका ध्यान रखना। क्योंकि इन 8 दिनों में नकारात्मक ऊर्जा, काम की ऊर्जा बड़ी तीव्र रहती है। और इस बार तो होलाष्टक कृत्तिका नक्षत्र से शुरू हो रहे हैं, तो वैसे भी अग्नि तत्व का, अग्नि ऊर्जा का प्रभाव अधिक रहेगा। तो इन दिनों में नकारात्मक ऊर्जा, जो भी तंत्र से संबंधित नेगेटिव एनर्जी है, उनका ऑरा मजबूत रहता है और सात्विक एनर्जियों का ऑरा थोड़ा कमजोर रहता है। तो इन 8 दिनों में अपने बच्चों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? आप नाम जप कर सकते हैं, आप मंत्र जप कर सकते हैं। अगर आप दीक्षित हैं तो अपने इष्ट का मंत्र जप कर सकते हैं। शुभ काम कर सकते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, अपने ऑरे को मजबूत कर सकते हैं। बस केवल मांगलिक कार्य नहीं करने। खूब पूजा पाठ करो, खूब साधना करो, खूब सेवा करो, खूब दान करो, खूब धर्म करो। अर्थात सात्विक एनर्जी को, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उनकी पावर बढ़ाने वाले जो भी काम है वो दबा के करो। लेकिन ऐसे काम जैसे अनुष्ठान हो गए, वो भी सात्विक एनर्जी को बढ़ाने के लिए होते हैं, लेकिन क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव इस टाइम अधिक रहता है, तो उनमें सात्विक अपने अनुष्ठानों को सफल होने का चांस कम हो जाता है। इसलिए अनुष्ठान नहीं करने, आप सेवा भक्ति साधना कर सकते हैं। जैसे ही होली जल जाती है, तो होली के जलने के साथ ही इन नेगेटिव एनर्जियों का प्रभाव कम हो जाता है। जो भी तंत्र साधक है, जो भी तांत्रिक लोग होते हैं, वो इसी समय इन 8 दिनों में ही होली के होली के पर उत्पन्न होने वाली नेगेटिव ऊर्जा को अपने कंट्रोल में लेकर फिर साल भर उसका उपयोग करते हैं लोगों को प्रताड़ित करने में। आपने देखा भी होगा, होली के आसपास बच्चे अक्सर बीमार हो जाते हैं, वो इन्हीं के कारण है, क्योंकि वो जो वातावरण की ऊर्जा है वो उसी प्रकार की रहती है। और जैसे ही होली जलाई जाती है, तो उसके अंदर सारी नकारात्मक ऊर्जा जल जाती है। अभी वाले तो नहीं जानते, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं और जो कुछ गाँव में तो अभी भी प्रचलित है, कुछ शहरों में अभी भी प्रचलित है, होली के जलने के बाद जो बानी बचती है, राख बचती है, उस राख के भी बड़े प्रयोग करते हैं। पहले तो लोग उस राख को संभाल के रखते थे साल भर। होली का डंडा रुकता था, जैसे डंडा रुकता था, तब से प्रोग्राम शुरू हो जाते थे। पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने वाले, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए, खुशी को बढ़ाने के लिए महिलाएं अलग गीत गाती थी और पुरुष वो धमाल गाते थे। कई प्रोग्राम होते थे जो पूरी एकदम एक्यूरेट साइंस पर आधारित थे। लेकिन अभी ज्यादा मॉडर्न से, एक लेवल से अधिक मॉडर्न होने के कारण लोगों ने उस अपनी सनातन परंपरा को छोड़ दिया। और ये तो हो गया होलाष्टक का। होली को भी लेकर बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है लोगों में कि होली 2 को है या 3 को है। तो अगला वीडियो बना रहा हूँ शास्त्रीय प्रमाणों के साथ। उसे जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।